11 नंबर, देखो श्याम बाजार से एक अलमारी खरीदता है। क्या खरीदता है? अलमारी है ना। कि तरह नहीं हिंदी गंवान गिनती लिखी है, यानी हिंदी में लिखना आप 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 और 10, ये हिंदी गंवान गिनती लिखी जाए ना। हाँ देखो श्याम बाजार से एक अलमारी कितनी 6500 और 80 रुपये का मान अलमारी खरीदी है ना। 6580 रुपये में एक पलंग, एक अलमारी, बाद में एक पलंग 2624 रुपये में खरीदा है। तो बताओ उसने कुल कितने रुपए खर्च किए, यानी वो एक तो कहीं खरीदा है अलमारी श्याम है ना। 11 नंबर सवाल, एक तो खरीदा है अलमारी, कत्ते में खरीदा है अलमारी, तो खरीदा है अलमारी खरीदा है 6580 रुपया में, 6580 रुपया का मान खरीदा है ना। और पलंग खरीदा है, पलंग वो खरीदा है 2624 रुपये में, 2624 रुपये में खरीदा है। ने अब बताने के कुल कितो उसने कुल कितने रुपए खर्च किए, यानी उसने कुल कितने रुपए खर्च किए, कुल खर्च है ना। 4 और 0 यानी 4 का 4, 8 2 10 शून्य हाथ की 1, 5 6 11 और 1 12 हाथ की 1, 6 7 8 1 9, यानी 9 2 0 और 4, ये लिखना हिंदी का मान है ना। यानी 9204 रुपया कुल खर्च किया ना। 12 नंबर क्वेश्चन, रमा ने एक मेज 3450 रुपये में खरीदी और राधा ने एक मेज 2960 रुपये में खरीदी। तो बताओ दोनों की मेज़ों के मूल्य में कितना अंतर है, यानी दोनों के मूल्य में कितना अंतर है, यानी अंतर बताना कहीं जैसी माइनस कर देशा ने एक दूसरे ने माइनस कर देशा। रमा और राधा, पहले तो है रमा ने, एक है राधा, दोनों कहीं खरीदा है मेज खरीदा है ना। 3450 3450 और राधा है 2960 यानी माइनस करना है ना। माइनस कर से नहीं 0 को 0 5 को 6 को लेना इग्नो दौड़ लेना 15। अब 15 का मान 6 जाने किताब अस्सी 4 और 5 9, 13 का मान 9 जाने किताब अस्सी 4 2 मुँह गया ना जो, यानी 0 4 9 और 0 यानी 490 रुपये, यानी दोनों में अंतर दोनों में अंतर है ना। अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो वह 13 नंबर क्वेश्चन है ना। 4 अंकों
की सबसे बड़ी संख्या, 100 बड़ी संख्या तो हो जाए 9999, 4 अंक है क्योंकि, और छोटी सबसे छोटी संख्या कति जैसी 1000। अब क्या करना है, को योगफल ज्ञात करना है, नहीं जोड़ना है। 9 का 9, 9 9 9 और 1 10, यानी 10,999 हो जैसी, 10,999 हो जैसी। 14 नंबर क्वेश्चन, एक परीक्षा में 264 छात्र सम्मिलित हुए, इनमें से 194 छात्र उत्तीर्ण हुए, कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यानी अत्ता छात्र आना एक कक्षा का मान, और हम पास करता हुए 194 छात्र पास हुए ना, तो कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यानी कितना छात्र फेल हुए है ना। देखो कुल साल 14 नंबर क्वेश्चन है ना, कुल छात्र कितना है, छात्र कुल 2 6 और 4, यानी 264 छात्र है, और भगवान पास कितना हुए 194 पास हुई है ना, उत्तीर्ण छात्र है ना, ये उत्तीर्ण छात्र है। और अब अपन बताऊंगा ये अनुत्तीर्ण छात्र बताना है। 4 मुँह 4 गया 0, 6 मुँह 9 जा को नहीं देखना है, 16 मुँह 9 जा सीजना 6 और 1 7, 1 का मान 1 गया, यानी 70 छात्र का यूँ गया अनुत्तीर्ण होगा, कितना होगा 70 छात्र अनुत्तीर्ण होगा ने, 70 छात्र अनुत्तीर्ण होगा। 15 नंबर सवाल, दो संख्याओं का योगफल 9732 है ना, एक संख्या 6836 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याओं का योगफल अत्तो है, यानी दो संख्याओं का योगफल। 15 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल तो है 9732, 9732 है। एक संख्या को तो है, एक संख्या योगफल जैसी 3836, 3846 माइनस, यानी आपको योगफल ज्ञात करना है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए तथा दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ को योगफल याद 12 मुँह 6 6 12 होगा 8 होगा 2, और वो 12 मुँह 6 6 8 6 रहेगा, 16 मुँह 8 10 8 8 का मान 3 10 5, यानी 5886 जैसी। 16 नंबर क्वेश्चन, 3 पर्दे सिलवाने के लिए 125 मीटर कपड़े की आवश्यकता है और 5 शमियाना के लिए 286 मीटर कपड़े की आवश्यकता है, तो बताओ पर्दे एवं शमिया में कुल कितना कपड़ा लगेगा, यानी दोनों का मान जोड़ना है। 3 पर्दा सिलवाना है ना, एक पहले तो लागे कितना लागे 16 नंबर क्वेश्चन 125 मीटर कपड़ा
और समयासी वजन के तो लगे 286। अब पूछेगा यहाँ पर कुल कितना कपड़ा लगा, यानी कुल कितना कपड़ा लगा। 6 और 5 11, 10 और 1 11, 2 और 1 3 और 1 4, यानी 411 मीटर कुल कपड़ा लगा।